प्रेज़ द लॉर्ड जैमसी की स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम। और आज दूसरा शैमुएल की पुस्तक उसका आखिरी अध्याय 24 अध्याय और उसके बाद ये पुस्तक समाप्त होगी। तो आइए धन्यवाद करें, स्तुति करें। आज हमने बहुत कुछ सीखा है। अब तक जो आप मेरे साथ रेगुलर हैं तो आपने बहुत कुछ सीखा है। आज दाऊद द्वारा जनगणना कराना और उसका दंड भोगना। परमेश्वर न्यायी है, वो किसी को नहीं छोड़ता। भले ही परमेश्वर ने ये कहा कि दाऊद मेरे मन का है, लेकिन परमेश्वर अपनी छड़ी उठाने से भी बाज नहीं आता। वो खुदा है और वो सबको सही रीति से देखना चाहता है। हाँ, एक के लिए तो मैं अक्सर कहता हूँ, इज़राइल का लेखा परमेश्वर ने नहीं लिया। इज़राइल यानी कि दाऊद के पिता के भी पिता और पिता के भी पिता। खैर, आगे बढ़ते हैं। वो बातें मैं बहुत बार कर चुका हूँ, मुझे आशा है कि आपको समझ में आएगा। और 24 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, यहोवा का कोप इज़राइलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा, इज़राइल और यहूदा की गिनती ले। इसलिए राजा ने योआब सेनापति से जो उसके पास था कहा, तू दान से बेरशेबा तक रहने वाले सब इज़राइली गोत्रों में इधर उधर घूम और तुम लोग प्रजा की गिनती लो, ताकि मैं जान लूँ कि प्रजा की गिनती कितनी है। योआब ने राजा से कहा, प्रजा के लोग कितने भी क्यों ना हो, तेरा परमेश्वर यहोवा उनको 100 गुना बढ़ा दे और मेरा प्रभु राजा इसे अपनी आंखों से देखने भी पाए। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, ये बात तू क्यों चाहता है? तो भी राजा की आज्ञा योआब और सेनापतियों पर प्रबल हुई। अतः योआब और सेनापति राजा के सम्मुख से इज़राइली प्रजा की गिनती लेने को निकल गए। उन्होंने यरदन पार जाकर अरोएर नगर की दाहिनी और डेरे खड़े किए, जो गाद की घाटी के मध्य में और याजेर की ओर है। तब वे गिलाद में और दमेशी नामक देश में गए, फिर दानियान को गए और चक्कर लगाकर सीदोन में पहुंचे। तब वे सारे नामक दृढ़ गढ़ गए और हिवियों और कनानियों के सब नगरों में गए और उन्होंने यहूदा देश के दक्षिण में बेरशेबा का दौरा निपटाया। इस प्रकार सारे देश में इधर उधर घूम घूम कर वे 9 महीने और 20 दिन के बीतने पर यरूशलेम को आए। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ राजा को सुनाया, और तलवार चलाने वाले योद्धा इज़राइल के तो 8 लाख और यहूदा के 5 लाख निकले। प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया है वह महापाप है। तो अब हे यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। सवेरे जब दाऊद उठा, तब यहोवा का यह वचन गाद नामक नबी के पास, जो दाऊद का दर्शी था, पहुंचा। जाकर दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। अतः गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उनसे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष हैं का अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहें और तू उनसे भागता रहे, या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे? अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में न पड़े। तब यहोवा इज़राइलियों में सवेरे से ले ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा, और दान से लेकर बेरशेबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मारे गए। परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा के वह विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा का नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। यहोवा का दूत उस समय अरोना नामक एक यबूसी के खलिहान के पास था। जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, देख, पाप तो मैं ही ने किया है और कुटिलता मैं ही ने की है, परंतु इन भेड़ों ने तेरा क्या किया? इसलिए तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के विरुद्ध उठे। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरुणा यबूसी के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनवा। तब दाऊद ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद का वह वचन मानकर वहां गया। जब अरुणा ने दृष्टि कर दाऊद को कर्मचारियों समेत अपनी ओर आते देखा, तब अरुणा ने निकलकर भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत किया। और अरुणा ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा,
मैं तुझसे यह खलियान मूल लेने आया हूँ कि यहोवा की एक वेदी बनवाऊँ, इसलिए कि यह महामारी प्रजा पर से दूर की जाए। अरुणा ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। देख, होम बलि के लिए तो बैल है और दावने और हथियार और बैल का सामान इधर ईंधन का काम देंगे। यह सब अरुणा ने राजा को दे दिया। फिर अरुणा ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। राजा ने अरुणा से कहा, ऐसा नहीं, मैंने ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूँगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेतमेत की होम बलि नहीं चढ़ाने का। अतः दाऊद ने खलियान और बैलों के चांदी के 50 शेकेल और उसी में मोल लिया। तब दाऊद ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। यहोवा ने देश की निमित्त विनती सुन ली, तब वह महामारी इज़राइल में से दूर हो गई। मैंने एक बार में ये पूरा पढ़ दिया। आई बिलीव आपने ये पहले भी बहुत बार सुना होगा। आप में से कुछ लोग जो नए हैं, जो प्रभु के वचन को अभी भी सीख रहे हैं, बहुत बार लोग अपनी प्रार्थनाओं को उत्तर प्राप्त नहीं करते। बहुत बार अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे कामों को देखते जिनके कारण उनके मन में कई सारी बातों के लिए तकलीफें से भरी हुई हैं। मैं नाम नहीं गिनाना चाहता, मुझे ये अजीब लगता है क्योंकि मैं एक ही शब्द को बार बार दोहराता हूँ, क्योंकि रोज़ यही बातें हमारे आमने सामने हैं। आप अपने आसपास की समस्याओं को काउंट कर लीजिए, जो समस्याओं से आप जूझ रहे हैं। कुछ समस्याएं आपके लिए भली है, इसीलिए यहोवा ने उनको आपके जीवन में रहने दिया है, क्योंकि ये आपको मजबूत बनाती है, तैयार करती हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसी बातें जिनके लिए बहुत लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में सालों बीत गए, मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा। किसी ने यह भी मुझसे पूछा है कि परमेश्वर थोड़े ही लोगों को दर्शन क्यों देता है। मैं कहता हूं, थोड़े लोगों को ही देता है तो सबको क्यों दे? क्या वाकई में दर्शन की जरूरत है? यदि आप परमेश्वर को देखकर विश्वास करो तो कौन सी बड़ी बात है। मैं कभी इस बात का अभिलाषी नहीं हुआ कि मुझे यहोवा दर्शन दे, या मुझे यहोवा जो है ये बातें दे या वो बातें दे, या मैं उसे देखूं। मैं कभी इस बात का अभिलाषी नहीं हुआ। मैं इस बात का अभिलाषी हूं कि मैं उसके साथ हमेशा बना रहा हूं, बस इतना। दाऊद ने यह बहुत अच्छा स्वभाव दिखाया है। उसने गलती की, उसे यह अच्छा लगा लोगों के भड़काने पर। हालांकि इसके पीछे कारण भी था, मौका तो था, और वो लोगों जो द्वार उसने खोल रखे थे, वो द्वार की वजह से जो है उसने गलत काम किया। उसके पीछे भी यहोवा ही था। परमेश्वर सब बातों के पीछे भलाई उत्पन्न करता है, और जो हुआ वो बात बड़ी गहराई से उत्पन्न हुई, और दाऊद ने जो गलती की उस गलती को उसने स्वीकार भी किया। अगर आपके अंदर ये है तो आपके जीवन में कभी प्रॉब्लम्स नहीं खड़ी होंगी। बस इतनी सी तो बात है, और बाकी बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातों का कोई अर्थ नहीं बनता है। हम क्यों इस बात के लिए उखड़े रहते हैं, हमेशा जिद बहस उलझे रहते हैं। ये कब होगा, फलाना कब होगा, ये फलाना लिमका लिमका थम्स अप पेप्सी कोला मिरिंडा, ना जाने क्या क्या चीज़ों में उलझे रहते हैं। सिंपल सी बात रखिए ना, चीज़ें तो बहुत साफ सुथरी हैं, आसान है, फिर हम इधर उधर क्यों ध्यान लगा रहे हैं। सीधी बात है, मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा और मजबूत होना चाहिए। मैं उसके वचन पर चलने वाला होना चाहिए। मैं और मेरा घराना उसकी आराधना स्तुति करे, उसकी मर्जी में चले। दैट्स इट। मुझे नहीं लगता और कोई बड़ी बात पर प्रभु यहोवा आपसे मांग रहा है। ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना करना। इसे आसान प्रभु ने स्वयं करने का तरीका बताया। यदि हम आत्मा में चलेंगे तो शरीर के लालसा किसी भी रीति पूरा नहीं करेंगे। तो हम आत्मा के चलाए चलते हैं, शरीर के चलाए चलते हैं। इसे परख लीजिए और चुनाव सही कीजिए, जिंदगी आसान हो जाएगी। वेल, 2 शमूएल, 2 शमूएल की पुस्तक यहाँ समाप्त होती है। अब राजाओं का वृत्तांत शुरू होता है। तो बहुत सारे राजाओं की कहानी आने वाली है, आगे बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। आई बिलीव आगे के जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स हमें बहुत कुछ सिखाएंगे, अगर आप मिलकर आत्मा में सच्चाई से सीखेंगे। मैं ये पसंद नहीं करता कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आई रियली डोंट लाइक इट टू से दिस। इफ़ द स्पिरिट स्पीक्स टू यू, यदि आत्मा आपको प्रेरित करता है, औरों को भी प्रेरित करो प्रभु के वचन से संगति करने के लिए। डज नॉट नीड कि विजनरी रेडियो टीवी के हमारे इस प्रोग्राम को ही देखो, कोई भी प्रोग्राम देखो, कैसे भी करो, व्यक्तिगत करो, बाइबल खुद पढ़कर बैठकर संगति करो। आई वॉन्ट दैट वन, संगति करो। यदि आपके लिए मुश्किल है तो फिर इस प्रोग्राम में कम से कम मेरे साथ जुड़ जाओ। ये उनके लिए जिनके लिए मुश्किल है, मैं उन्हें प्रेरित करूंगा। आप अगर अच्छी संगति कर रहे हो तो स्वागत है, मुझे खुशी है, मैं आनंदित हूँ इस बात से।
पर जो नहीं कर पा रहे उनके लिए तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट प्रभु आपके साथ हो, कल फिर से शुरुआत होगी। आमीन। चैन से किए। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।